रमजान में गरीब बहू के घर इफ्तारी करने आया पूरा खानदान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को रमजान मुबारक हो। आप सब लोग ऐसे अचानक? अरे शबनम बाजी, भूल गए कैसे हम पहले हर साल रमजान के रोजे साथ मनाते थे, साथ ही सहरी करते थे और इफ्तारी भी करते थे। लेकिन जब से हम सबके काम अलग हुए तब से हमें मौका ही नहीं मिला एक साथ रमजान बनाने का। इसीलिए तो हम सब लोग आज अपने अपने घर से इफ्तारी लेकर आए ताकि हम सब पहले की तरह एक साथ रमजान बना सके। पाकीज़ा अब खड़ी ही रहोगी या ये सामान भी लोगी? अभी तो हमें इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। हाँ बाजी, आप लोग बैठिए, मैं ये सब सामान यहाँ रख देती हूँ। इतने सारे रिश्तेदार इफ्तारी का सामान लेकर क्यों इस गरीब परिवार के घर आए थे, जिनके घर खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी? और जब अमीर रिश्तेदारों को पता चलेगा इनकी गरीबी के बारे में, तो क्या तब भी ये उनके साथ इफ्तारी मनाएंगे, या और घमंडी अमीर लोगों की तरह इसे मुंह फेर कर चले जाएंगे? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। या अल्लाह, अम्मी जान, सहरी के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एक रोटी ही है। इस एक रोटी में हम लोग क्या खाएंगे? राशन भी खत्म हो चुका है, पूरा दिन रोजा रखना है, भूखे पेट कैसे रोजा रखेंगे? ऊपर से दोनों बच्चों ने भी ना जिद कर ली कि इस बार उन्हें रोजा रखना है। क्या करें हम? मैं एक काम करती हूँ, लाल चाय बना लेती हूँ, सब लोग रोटी का एक एक निवाला तोड़कर चाय में डुबो कर खा लेंगे। मैं बच्चों को आज घर में ही रखूंगी, घर में रहेंगे तो सो जाएंगे और दिन कट जाएगा, तो इन्हें रोजे में भूख भी नहीं लगेगी। शबनम जल्दी से चूल्हे पर लाल चाय बना लेती है। वहीं शबनम के साथ रुखसार उस सूखी रोटी को चूल्हे पर शक्कर प्लेट में रख देती है और पूरा परिवार सहरी के लिए बैठ जाता है। वो सब रोटी का पहला निवाला तोड़ने ही वाले थे कि तभी अचानक उनके घर की खिड़की में से एक बिल्ली घर में घुस आती है और उस रोटी को मुंह में दबाकर भाग जाती है। अम्मी जान, देखो तो वो बिल्ली हमारी रोटी चुरा कर भाग गई। अब क्या खाएंगे हम? है मेरे खुदा, अपने बंदों पर और कितने जुल्म करेगा। वैसे ही हमारे पास सहरी के लिए कुछ नहीं था और जो एक रोटी थी वो भी बिल्ली ही ले गई। पूरा परिवार दुखी होता है और बस एक एक घूंट लाल चाय पी लेता है। तभी मस्जिद में सायरन बजता है और सब लोग रोजे की नियत बांध देते हैं और अब सब वजू करके नमाज पढ़ते हैं। या मेरे परवरदिगार, मैंने आज से पहले तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तूने जो दिया उसी में ही मैं हमेशा खुश रही। लेकिन इस बार हमारे घर के हालात बहुत खराब है। मेरे शौहर का काम छूट गया है, मेरी तनख्वाह आने में भी काफी वक्त है, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। सहरी तो हम लोग ने जैसे तैसे कर ली, लेकिन मुझे फिक्र इफ्तार की है। हम बड़े लोग तो पानी पीकर रोजा खोल लेंगे, लेकिन मेरे दोनों मासूम बच्चों पर अपनी रहमत अता फरमा मेरे मौला। शबनम खुदा से मन ही मन अपने पूरे परिवार के लिए दुआ करती है और सजदे में जाते ही रोने लगती है। इसी तरह सवेरा होता है और शबनम हर रोज की तरह अपने काम पर निकल जाती है। वहीं शबनम का शौहर राशिद भी काम ढूंढने की तलाश में निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से राशिद को कहीं मजदूरी का काम मिलता है, जिसमें उसे 50 रुपए मिलते हैं और वो 50 रुपए का थोड़ा सा आटा और दाल ले आता है। और रमजान की पहली इफ्तारी में शबनम सबके लिए एक रोटी और पानी जैसी पतली दाल बनाती है। लगता है आसपास के लोगों के घरों में इफ्तारी के लिए गर्मा गर्म प्याज और आलू के पकौड़े तले जा रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। मेरे दोस्त है ना हुसैन, वो बता रहा था कि आज उसके घर बहुत बड़ी दावत होने वाली है। बिरयानी, कोरमा, कबाब, शरबत सब कुछ होगा उसके घर की दावत में। माँ, हमारे घर में इफ्तारी पर ये सब क्यों नहीं बना? मेरी सहेली ने भी आज मुझे अपने घर इफ्तारी पर बुलाया था, लेकिन कैसे जाती? मैं सभी सहेलियां कुछ न कुछ लेकर जा रही थी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। खुदा ने जितना दिया है उसका शुक्रिया अदा करो। पता है, किसी किसी को तो ये दाल रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन हमें नसीब हुई है। थोड़ी देर में मस्जिद में सायरन बजता है और रोजा खुलने का ऐलान होता है, जिसके बाद अब पूरा परिवार दुआ करता है और रोजा खोलने की नियति करके पानी से रोजा खोलकर एक एक रोटी उस पानी जैसी दाल के साथ खाता है। और अब सब खुदा की इबादत में लग जाते हैं। जहां आज पड़ोस के घरों में इफ्तारी पर लजीज पकवान बन रहे थे, तो वहीं इस गरीब परिवार के पास खाने को सिर्फ दाल रोटी ही थी। अम्मी जान, अभी तो पूरे 29 रोजे बाकी हैं। कल का रोजा ही इतना मुश्किल से गुजरा है, बाकी रोजे कैसे गुजरेंगे? पहले कितना अच्छा था ना कि हम और हमारे सभी रिश्तेदार एक साथ रमजान बनाते थे। हम किस तरह मिलजुल कर सहरी की तैयारी करते थे, सब कुछ कितना अच्छा था ना। लेकिन सभी ने अपना घर और काम धंधा अलग अलग कर लिया और अब तो कोई पूछता तक नहीं। खुदा ही जाने कि आगे हमारे साथ क्या होगा। आज भी ये पूरा गरीब परिवार सिर्फ आधी रोटी खाकर ही सहरी कर लेता है। शबनम हर रोज की तरह अपनी मालकिन जुबैदा के घर पर झाड़ू पोछा करने के लिए जाती है। सारा काम खत्म कर शबनम जैसे ही घर से निकलने लगती है,
अरे शबनम, कहाँ जा रही हो? आज हमारे घर पर इफ्तारी में कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। हम सभी इफ्तारी साथ में ही करेंगे, इसलिए तुम आज इफ्तारी बनाने में मेरी थोड़ी मदद करवा दो। ठीक है जुबैदा, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। बताइए क्या क्या बनाना है। जुबैदा की बात सुनकर शबनम को सालों पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब वो अपने रिश्तेदारों के साथ रमजान मनाती थी। अपनी मालकिन की मदद करवाकर शबनम जाने ही लगती है कि तभी जुबैदा उसे 100 रुपए देती है, जिसे लेकर शबनम काफी खुश होती है और मंडी जाकर फल देखने लगती है। आज बच्चों के लिए सेब और केले ले चलती हूँ, पूरा दिन भूखे रहते हैं। ना ही इफ्तारी में कुछ अच्छा मिलता है और ना ही सहरी में। कम से कम फल खाएंगे तो शरीर में थोड़ी ताकत तो रहेगी। भाईजान, ये कैसे दिए हैं? ये वाले सिर्फ 150 रुपए किलो हैं, और ये 100, ये 50, और ये छोटे और दाग वाले 30 रुपए किलो हैं। आप लोग फल बेच रहे हैं या कुछ और इतने महंगे फल कौन बेचता है? काम करिए, 30 रुपए वाले दे दीजिए। पैसे की कमी के चलते शबनम दाग वाले सस्ते से सेब खरीदने लगती है। तभी ये सब एक अर्शी नाम की औरत शबनम को करते हुए देख रही होती है। ये तो शबनम बाजी हैं, लेकिन इतने सड़े हुए और दाग वाले फल क्यों खरीद रही हैं? अर्शी शबनम का पीछा करती है और देखती है कि शबनम उन सड़े हुए फलों को घर ले गई है और इफ्तारी में शबनम का पूरा परिवार फलों को ही छांट छांट कर खा रहा है। ये सब देख अर्शी को काफी हैरानी होती है और वो जल्दी से अपने घर आती है और ये सारी बात अपने शौहर तौसीफ और सास मुमताज को बताती है। ये आप क्या कह रही हैं शबनम बाजी के घर के हालात इतने ज्यादा खराब हैं, तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? आखिर खराब उनके रिश्तेदार हैं। अरे बताती भी किस मुंह से? जैसे ही तुम सबके काम धंधे अलग हुए, तुम लोगों ने तो उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। इतने रमजान गुजरे, किसी एक रमजान में भी उनसे मिलने के लिए गए? अरे मिलना तो छोड़ो, इफ्तारी भी भिजवाई। अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिरकार हम सभी रिश्तेदार हैं, एक परिवार हैं। अगर मुसीबत के वक्त में हम एक दूसरे के काम भी नहीं आए तो क्या फायदा? और वैसे भी रमजान का पाक महीना चल रहा है। अगर इस वक्त हम उनके काम ना आ सके तो जो हम रोजा रख रहे हैं ना, खुदा उसे कबूल ही नहीं फरमाएगा। अर्शी अपने बाकी रिश्तेदारों को कॉल करती है और सबको शबनम के परिवार के हालात के बारे में बताती है, जिसके बाद अब सभी रिश्तेदार अगले दिन ही इफ्तारी के समय इफ्तारी में खाए जाने वाले लजीज पकवान और रस्म लेकर सीधा शबनम के घर जा पहुंचते हैं, जिसे देख शबनम काफी हैरान होती है और वो सब बिल्कुल पहले की तरह ही मिलकर इफ्तारी की तैयारी करते हैं। बाजी, मैंने प्लेट्स में खजूर रख दिए हैं और साथ ही साथ शरबत भी बना दिया और फल वगैरह भी काट कर रख। मैंने भी कबाब की सारी तैयारी कर ली है। शबनम बाजी, अब मैं जल्दी से कबाब बना लेती हूँ, तब तक आप भी बाकी की तैयारी कर लीजिए। कितना अच्छा लग रहा है ना एक साथ में इफ्तारी की तैयारी करते हुए, जैसे हम सालों पहले करते थे। वो तो है, यही तो रमजान की खुशी होती है कि सारे रिश्तेदार और पड़ोसी साथ मिलकर रमजान बनाते हैं। खाला, हमने आंगन में चटाई बिछाकर दस्तरखान भी बिछा दिया है। ये तो तुम बच्चों ने काफी अच्छा काम किया। आप जल्दी से जाओ और इन लोगों को भी बोल दो कि वजू कर ले, और तुम लोग भी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इफ्तारी होने में बस थोड़ी ही देर रह गई है। सभी लोग मिलकर एक साथ एक इफ्तारी के पकवान बनाते हैं और दस्तरखान पर जोर देते हैं। थोड़ी देर में मस्जिद में सायरन बजता है और सब लोग रोजा खोलने की नीयत बंद इफ्तारी करते हैं। इतने समय के बाद इतना अच्छा और लजीज पकवान खाकर पूरा गरीब परिवार काफी खुश होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें इस पूरे रमजान पर एक साथ ही सहरी और इफ्तारी करनी चाहिए। अरे और नहीं तो क्या, अरे यही तो मौका होता है अपनों के साथ रहने का। और कुछ दिन में आपके घर आ जाऊंगा, कुछ दिन आप हमारे घर आ जाना। तो ऐसे राशिद भाई जान, मुझे मेरी फैक्ट्री के मजदूरों को संभालने के लिए एक लीडर की जरूरत है। इतने समय से एक जिम्मेदार शख्स को ढूंढ रहा हूं, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है। अगर आप मेरे काम में मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपसे ज्यादा जिम्मेदार और भरोसेमंद मुझे कहीं मिलेगा भी नहीं। हाँ भाईजान, क्यों नहीं। देखते ही देखते राशिद को उसके भाईजान के फैक्ट्री में काम मिल जाता है। वहीं अब पूरे रमजान सभी रिश्तेदार एक साथ ही हर रोज अपने घर से राशन मंगवा कर सहरी और इफ्तारी करते हैं, जिससे शबनम का परिवार काफी खुश होता है। वहीं राशिद की एक अच्छी जगह नौकरी लग जाने के कारण अब धीरे धीरे शबनम के परिवार के हालात भी ठीक होने लगते हैं और अब वो भी खुशी से अपना रमजान मना पाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी सीता जैसी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करती रही और उसके बारे में न जाने कितना गलत सोचती थी मैं। इसके लिए तो मुझे मेरा भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो तुम्हें हमेशा से समझाता था कि सीता के साथ तुम ऐसा मत करो, वो भी तुम्हारी ही बेटी है। आखिर वो तुमसे अपनी माँ ढूंढती है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और उसके साथ बदसलूकी करती रही। आखिर आज गायत्री को अपनी कौन सी गलतियों का एहसास हो रहा था।
आखिर ऐसा कौन सा बर्ताव उसने अपनी बेटी के साथ किया जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये देख गीता बेटी, मैं तेरे लिए शॉपिंग मॉल से ये नई नई ड्रेस लेकर आई हूँ जो तेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। इसमें तो किसी परी से कम नहीं लगेगी। हाँ माँ, ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। देखो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें तो मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हूँ। तभी सीता आशा भरी आंखों से देखती हुई अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे कपड़े भी दिखाइए ना, वो कहाँ है? अच्छा, तो अब तुझे भी नए कपड़े चाहिए? कोई कपड़े नहीं है तेरे लिए। गीता के फटे पुराने कपड़े होंगे जो अब वो नहीं पहनती। तू जाकर अलमारी से वो कपड़े निकाल ले और उन्हीं कपड़ों को पहन। अपनी माँ की बातें सुनकर सीता सहम सी जाती है और अपनी डबडबाई आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। गायत्री, आखिर तुम क्यों उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा करती हो? वो बेचारी मासूम तो तुम्हारे अंदर अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती हो? चुप करिए आप। मैं उसकी कोई माँ नहीं हूँ। उसकी माँ 10 साल पहले ही मर चुकी है और अपनी बेटी मेरे सर मर गई है। सौतेली है वो, सौतेली। मेरे पास एक ही बेटी है जिसका नाम गीता है। गायत्री नारायण को 4 बातें सुनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन बेचारा नारायण, उसको गायत्री का ये बर्ताव सीता के लिए जरा भी पसंद नहीं था। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। देखते ही देखते अब गीता और सीता की शादी की उम्र हो जाती है और गायत्री अपनी दोनों बेटियों के लिए 2 तरीके के परिवार का रिश्ता ढूंढती है। जहां वो अपनी बेटी गीता के लिए एक अमीर और आलीशान ससुराल ढूंढती है, वहीं वो अपनी सौतेली बेटी सीता के लिए एक गरीब परिवार का रिश्ता ढूंढती है। अब आएगा मजा। अब जब जाएगी ना गरीब घर में, और जहाँ 4 टाइम के बर्तन धोने पड़ेंगे, 2 टाइम का खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, तब अकल ठिकाने आएगी। यहाँ तो इस अमीर घर में रहकर बहुत फिरी की रोटियां तोड़ ली इसने। माँ, और मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढा है आपने? अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरा एक अमीर घर में रिश्ता कर रही हूँ और सारा दहेज का सामान भी सोने का दूंगी। आलीशान घर में राज करेगी और सोने के सामानों के साथ किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। तभी नारायण अपनी बेटी गीता और गायत्री की बातें सुनता हुआ वहाँ पहुँचता है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो गायत्री? इस तरह से भेदभाव करना, एक को सोने का दहेज तो दूसरे को लकड़ी का दहेज देना, ये तो बहुत ही गलत बात है। रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम चुप करो। मैं इस लड़की की शादी ही करवा रही हूँ ना, वो बहुत बड़ी बात है। पिताजी, आप क्यों ही बोलते हैं? जब माँ ने ही शुरू से सारी चीज की है तो उन्हें ही करने दीजिए ना, और वो अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही करेंगी सब कुछ। काश बेटी वो अच्छा कर पाती, इसी बात का तो अफसोस है। अब कुछ देर बाद नारायण वहां से तो चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सारी बातें सेकंड की सुई की तरह घूम रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ गायत्री शादियों की शॉपिंग में लग जाती है। मैम, आपके ऊपर ये मजेंटा कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस जोड़े में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेरी माने तो ये आप इसे पैक करवा लीजिए। हाँ बेटी, तू बहुत खूबसूरत लग रही है, कहीं किसी की तुझे नजर न लग जाए। तुझे काला टीका लगा दूं। कुछ देर बाद लहंगे वाला सीमा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, गायत्री जी, आपकी दूसरी बेटी के लिए भी लहंगा दिखाना है क्या? हाँ, दिखाना तो था। एक काम करिए, जो सबसे सस्ता हो वो लहंगा दिखा दीजिए। अब गायत्री के कहने पर लहंगे वाला एक बहुत ही सस्ते प्राइस में बहुत ही पुराने डिजाइन का लहंगा निकाल कर सीता के हाथ में देता है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, ये लहंगा मेरे लिए पैक कर दीजिए। अब जहाँ गायत्री अपनी बेटी गीता के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव लहंगा लेती है, वहीं सीता चुपचाप अपनी माँ के कहने पर एक सस्ता सा और पुराने डिजाइन का लहंगा लेकर घर आ जाती है। अब अगले दिन गायत्री अपने दोनों ही बेटियों के लिए दहेज का सामान लेने के लिए जाती है। देखो कैसे चमचमा रहा है मेरी बेटी गीता के लिए ये सोने का दहेज का सामान। देखना, अपने सोने के दहेज के सामान में राज करेगी मेरी बेटी अपने ससुराल में। और सीता का क्या? उसके लिए जरा भी नहीं सोचा? अरे सोचना क्या है, उसकी तो माँ भी गरीबी देखते देखते मर गई, अब उसकी बेटी भी देख लेगी। अरे शर्म करो गायत्री, तुम्हारी जुबान भी नहीं कांपती क्या ऐसे शब्द मुंह से निकालते हुए? गायत्री नारायण की बातों को अनसुना कर वहां से चली जाती है। नारायण भी चुपचाप सर झुकाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सीता और गीता अपने दहेज का सामान देखते हुए आते हैं, जहां वो देखती है कि एक तरफ सोने का इतना चमचमाता दहेज का सामान रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लकड़ियों के दहेज का सामान रखा। देखकर गीता अपनी बहन सीता को कहती है,
देखो सीता, इस सोने से चमचमाता हुआ पलंग, कुर्सी, अलमारी, बर्तन देख रही हो? ये सारा दहेज का सामान जो है माँ ने खास मेरे लिए लिया है। अरे तुम्हारे लिए ये लकड़ियों का दहेज का सामान लिया है? हाँ गीता, तुम्हारे लिए लिया हुआ ये सोने का दहेज का सामान वाकई में बहुत सुंदर है और देखो कितना चमचमा भी रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अगर माँ ने लकड़ियों का ही दहेज का सामान दिया है तो मैं उनकी खुशी में ही खुश हूँ, क्योंकि माँ की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब देखते ही देखते सीता और गीता की शादी का दिन आ जाता है और गायत्री अपनी बेटियों के पूरे विधि विधान के साथ शादी करवा देती है और गीता अपना सोने के दहेज का सामान, सोने का पलंग, कुर्सी, अलमारी, गोदरेज लेकर वहां से जाती है। वहीं सीता अपने दहेज का सामान लकड़ियों को लेकर जाती है, जैसे कुर्सी, अलमारी, पलंग, लकड़ियों के ही बर्तन, जिसे देख सीता की सास कहती है, इसकी क्या जरूरत थी बहू, माना हम गरीब हैं लेकिन किसी भी चीज की कमी नहीं है यहाँ पर चल कोई बात नहीं, जब तेरी माँ ने खुशी से दिया है तो रख लेते हैं। दूसरी तरफ गीता के ससुराल में, अरे ये सब क्या दिया है तेरी माँ ने, बड़ा ही सस्ता सोने का लग रहा है, पक्का इसमें मिलावट की है तेरी माँ ने। अरे अगर देना ही था तो डायमंड देती। छोड़ो, अब क्या ही बोले, अब जो आया है सो ही भला। अब आए दिन गीता की सास सुधा गीता को दिए हुए सोने के दहेज के सामान में खोट निकालती है, उसे ताने देती। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा सीता को मिले हुए लकड़ियों के दहेज के सामान को सहेज के रखती और उसकी इज्जत करती। अब देखते ही देखते सीता और गीता की शादी को 1 साल हो जाता है और दोनों ही बहन सुंदर बेटियों को जन्म देती हैं। अरे अपनी बेटी की बेटियों से मिलने जा रही हो, अपनी नातियों के लिए कुछ खरीदा या नहीं? हाँ ये देखिए ना, ये सोने के कंगन और ये पायल खरीदा है मैंने अपनी बेटी गीता के लिए, उसकी बेटी के लिए। और सीता उसकी बेटी के लिए? उसकी बेटी के लिए क्या लेना है, वहाँ मैं खाली हाथ ही जा रही हूँ। कुछ ही देर बाद ऑटो करके गायत्री अपनी नातिन से मिलने अस्पताल पहुँचती है। ये देखो सुधा जी, मैं अपनी नातिन के लिए क्या लेकर आई हूँ, सोने के कंगन और चांदी के पायल। अरे तो इसमें कौन सा खजाना लेकर आई हो अपनी नातिन के लिए? ये छोटी सी पायल और छोटा सा कंगन लेकर ही तो आई हो, अगर लाना था तो कुछ डायमंड का लेकर आती। अच्छा चलिए अब थोड़ा दूर हटिए, हमारे में इतनी जल्दी बच्चों को दिखाई नहीं जाता, किसी की नजर लग जाती है वरना। देख तेरी सास मुझसे कैसे बोल रही है, किसी को बोल रही है। अरे मैं किसी में आती हूँ क्या, मैं उसकी नानी हूँ नानी, और सोने के कंगन और पायल लेकर तो आई हूँ, ये कम है क्या? अरे ठीक ही तो कह रही है मम्मी मेरी सास आपको, अगर आपको आना ही था तो कुछ डायमंड का ही ले आती ना, अच्छी खासी बेइज्जती करवा दी आपने तो यहाँ आकर मेरी। अगर आपको जाना है तो जाइए। कुछ देर बाद गायत्री अपनी सौतेली बेटी सीता को देखने आती है। अरे माँ आप आइए ना, ये देखिए अपनी नातिन को। अब चलिए आप इसको जल्दी से आशीर्वाद दे दीजिए। सदा खुश रहे मेरी बच्ची। हाँ देखिए ना समधन जी, आपकी बेटी ने कितनी सुंदर बेटी को जन्म दिया। लीजिए ना आप भी खिलाइए इसको गोद में, आखिर आप नानी है उसकी। कुछ देर बाद गायत्री अपनी नातिन को आशीर्वाद देकर अपने घर लौटती है। आज अपनी बेटी सीता से मिलकर एहसास हुआ कि असली माँ तो वो है जो अपनी फूल जैसी बेटी को मुझ जैसी के गोद में लेकर आई, और मेरा आशीर्वाद भी उसने मांगा। मैंने तो हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव किया, और जिस बेटी को मैंने नाजों से पाला उसी ने सबके सामने मेरी इंसल्ट करके मुझे वहां से भगा दिया। चलो भगवान का शुक्र है तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ।